Hello, dear students. Assalamu alaikum and Julia. Today we are going to discuss a very important short story that is The Garden Party. The Garden Party is written by Catherine Mansfield. The short story was published in the year 1922. तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा कैरेक्टर्स को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला है हमारा यहाँ पे ल्यूरा शेरिडन। मिस शेरिडन्स डॉटर इन द स्टोरीज प्रोटैगनिस्ट, मतलब ये हीरोइन है, ये एक्ट्रेस हम कहेंगे मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके बाद है मिसेस शेरिडन जो ल्यूरा के मम्मी है, मिस्टर शेरिडन्स वाइफ एंड मदर ऑफ ल्यूरा, ल्यूरी, मैग एंड जॉस, ठीक है। इसके बाद है ल्यूरी शेरिडन जो लूरा का भाई है, द वर्कर्स हु पुट अप ए मार्की इन द गार्डन। इसके बाद मिस्टर शेरिडन है जो एक बिजनेस माइंडेड होता है, इंसान होता है, मिसेस शेरिडन्स हस्बैंड एंड द फादर ऑफ ल्यूरी, ल्यूरा, मैग एंड जॉस। ऑन द डे ऑफ पार्टी ही गोज टू वर्क बट जॉइन्स द पार्टी लेटर दैट इवनिंग। वो पार्टी के दिन सुबह वो ऑफिस चला जाता है लेकिन शाम को वो ज्वाइन कर लेता है पार्टी। मैग शेरिडन अ सेकंड डॉटर, मतलब ल्यूरा की बहन है, जॉस शेरिडन अ थर्ड डॉटर। ये जो जॉस होती है ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद्दी होती है, ये अपनी मम्मी की तरह होती है, ठीक है। अपर क्लास को ज़्यादा वो प्रेफरेंस देती है। इसके बाद है हमारा किटी मेडलेन, अ फ्रेंड ऑफ ल्यूरा इन द पार्टी। गेस्ट आपको समझ पाइए, फ्रेंड है ल्यूरा का और पार्टी में इन्वाइटेड है। सैडी अ फीमेल हाउस सर्वेंट है, उनके घर की नौकरानी ना, हैंस अ मेल हाउस सर्वेंट, आपको समझ में आया। द फ्लोरिस्ट हु डिलीवर लिलीज ऑर्डर बाय मिसेस शेरिडन, जो लिलीज फ्लावर ऑर्डर किया था वो वहाँ पे डिलीवर कर देता है। कुक, वही कुक हो गया। गॉबर्स मैन, द डिलीवरी मैन हु ब्रिंग्स इन द क्रीम्स पफ, वो पार्टी के लिए वो जो क्रीम पफ्स वो सारी चीज़ें वहाँ पे लाते हैं। मिस्टर स्कॉट जिसका डेथ हो जाता है, अ लोअर क्लास नाइबर हु हैज़ जस्ट डाइड, उनके पार्टी के दिन, ठीक है। एम स्कॉट द डिसीज विडो, इसके मिस्टर स्कॉट के वाइफ हो जाता है, विधवा। अब हम देख लेते हैं कि इसके मेजर थीम्स क्या है, किन चीज़ों पे कैथरीन मैनफील्ड ने स्ट्रेस दिया है, एम्फेसाइज किया है, ठीक है। पहला है क्लास कॉन्शियसनेस का, वही ना जो कास्ट का, क्लास का, अपर क्लास, लावा क्लास में ये कितना मतलब लोग फंसे हुए हैं इन सोचों में, ठीक है। ल्यूरा फील्स अ सर्टेन सेंस ऑफ किनशिप विद द वर्कर्स एंड अगेन विद द स्कॉट्स। तो यहाँ पे ल्यूरा आपको पता है प्रोटैगनिस्ट है, शेरिडन्स की फैमिली की, शेरिडन्स फैमिली की वो बेटी है, लेकिन वो बहुत अफेक्शनेट होता है लोअर क्लास लोगों के साथ, और स्पेशली वो स्कॉट, ठीक है ना। स्कॉट्स जो एक गरीब बंदा है, लेबर है, जिसका डेथ हो जाता है। As children, Lyra, Joss, Meg and Leary were not allowed to go near the poor neighbors' dwellings which spoiled their vistas. जब वो लोग छोटे थे ना, शेरिडन्स फैमिली के ये सारे बच्चे हैं जार, उनको कभी वो जो नेबरहुड में जाने नहीं देते थे, उनके बच्चों के साथ खेलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये अपर क्लास फैमिली के बच्चे हैं और वो लोअर क्लास फैमिली के बच्चे, उनसे उनका रेपुटेशन ख़राब होगा अगर उनके साथ घुलेंगे मिल जाएंगे तो। और सेकंड है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। एक इल्यूजन है, दूसरा रियलिटी में कैसे दिखाया गया है, ठीक है। ल्यूरा इज स्ट्रक इन द वर्ल्ड ऑफ हाई क्लास हाउसिंग, फूड, फैमिली एंड गार्डन पार्टीज। तो ल्यूरा है, ऑलरेडी हमें पता है वो वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है, उसको दुनिया के बाकी चीज़ों के बारे में, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, ठीक है। वो तो फैमिली में वैराइटीज़ फूड खाना, तो पार्टीज एंजॉय करना, डिफरेंट मतलब हाई स्टैंडर्ड लिविंग वो लोग जीते थे। She then discovers her neighbor from a lower class has died and she clicks back to reality upon discovering death. जब वो अपने नेबर में मिस्टर स्कॉट की जब डेथ हो जाता है, जब वो वहाँ चली जाती है, उस स्लम से एरिया में चली जाती है, तो उसको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। डेथ भी होता है यहाँ पे, लोग बीमार भी होते हैं, यहाँ पे लोग गरीब भी है, बहुत स्ट्रगल भी करते हैं। उस टाइम पे उसको अंदाज़ा होता है कि रियलिटी क्या है। सेंसिटिविटी एंड इनसेंसिटिविटी। सेंसिटिव किसी चीज़ को आप सोचते हो, फील करते हो, और इनसेंसिटिविटी जब होने देता है कोई असर ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो द शेरिडन्स हॉल दियर गार्डन पार्टी इज प्लान्ड कंप्लीट विद अ बैंड प्लेइंग म्यूजिक। तो शेरिडन्स फैमिली ने जो गार्डन पार्टी अरेंज किया था वो पूरा होने देता है, इस बार प्लानिंग वो सारा चलता है, लास्ट में एक म्यूजिक के साथ वो ख़त्म हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट कि उनको पता भी चल जाता है कि उनके नेबर में ही किसी का डेथ हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो बंदा जिसका डेथ हुआ है वो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए वो इनसेंसिटिव इस पर दिखाते हैं, कोई मतलब रिएक्शन ही नहीं दिखाता, ठीक है।
इंक्लूडिंग एक्सेप्ट ल्यूरा। ल्यूरा ही यहाँ पे क्वेश्चन करती है कि ल्यूरा क्वेश्चंस वेदर दिस विल बी अप्रोप्रिएट डिस्कवरिंग द डेथ ऑफ देयर नेबर ओनली अ फ्यू आवर्स अर्लियर। वो सबसे क्वेश्चन करती है। पहले वो जॉर्ज के पास चली जाती है, अपनी बड़ी सिस्टर के पास। वो उसको मतलब टोकती है, वो डांटती है। और जब उसकी मम्मी के पास वो चली जाती है कि ये क्या अप्रोप्रिएट है, हमें करना चाहिए जब हमारे नेबर में कोई गुजर गया है, कोई मर गया है, तो वो भी वैसा ही रिएक्शन देती है जैसा उसकी बहन देता है। ठीक है, ये एक इनसेंसिटिव अपर क्लास के लोगों का मेंटालिटी यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है डेथ एंड लाइफ। द राइटर हैंडल्स द थीम ऑफ डेथ एंड लाइफ इन द शॉर्ट स्टोरी। इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि डेथ और लाइफ दोनों को मतलब को एग्जिस्ट कैसे हुआ है, कि अच्छे से उसको हाईलाइट किया है इस स्टोरी में। द रियलाइजेशन ऑफ ल्यूरा दैट लाइफ इज सिंपली मार्वेलस शोज डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ पॉजिटिव लाइट। उसको इतना ही अच्छा लगता है डेथ जितना लाइफ। Death and life coexist, and death seems to Lura merely a sound sleep far away from troubles in human life. ल्यूरा ये सोचती है, जब वो मिस्टर स्कॉट को देखते हैं मरा हुआ, तब के बाद उसको ये लगता है कि ये जो डेथ है ना, ये तो लाइफ और डेथ को मतलब अलग नहीं कर सकता है। लाइफ है तभी तो डेथ है। ठीक है, लेकिन ये डेथ को ऐसे ये बिलीव करती है, डेथ जो है वो एक साउंड स्लीप है, बहुत अच्छा नींद है, जिसमें हम सारी दुनिया के सारे ट्रबल से, परेशानियों से हम मतलब फ्री हो जाते हैं। द वेल्दी शेरिडन फैमिली प्रिपेयर्स टू होस्ट अ गार्डन पार्टी। ये जो शेरिडन वेल ऑफ एक जो फैमिली होता है, वो गार्डन पार्टी की तैयारी कर रहा होता है। ल्यूरा इज चार्ज विद इंस्ट्रक्टिंग द वर्कर्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द मार्की। और ल्यूरा जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन रोल प्ले करती है इस लड़की पे, इसका चार्ज होता है कि वो मार्की टेंट को कहाँ पे सजाए, वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करे। हर हॉटी है quickly disintegrates into an intimidating admiration for the working man with whom she feels a personal connection। क्योंकि ये आपको ऑलरेडी बताया, बहुत अफेक्शनेट होते हैं वर्किंग लोगों से भी, ये बहुत अच्छे से पेश आती है, बहुत इनकी चीज़ों को एडमायर करती है। Laura's mother, Miss Sheridan, has ordered masses of lilies to both their delight. Laura's sister Joyce plays the piano and then sings a song in case she is asked to do so again later। तो यहाँ पे मिसेस शेरिडन जो बहुत ज़्यादा लिली फ्लावर्स होता है, वो मास बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर चुकी होती है पार्टी के लिए, क्योंकि ये शो ऑफ वहाँ पे पार्टी चलता है हाई क्लास सोसाइटीज़ में। तो और उसकी बहन ऑन द सेम साइड ये प्रैक्टिस कर रही होती है पियानो, ताकि अगर बाद में पार्टी में कोई उसको बोले पियानो बजाने के लिए तो वो अच्छे से वहाँ पे बजा पाए। तो ये बस यहाँ पे अभी प्रिपरेशन हमें यहाँ पे दिखा रही है। After the furniture is rearranged, the Sheridans learn that their working class neighbor, Mr. Scott, has died. जब सारी चीज़ें तैयार हो चुके थे, फर्नीचर अच्छे से अरेंज कर चुके होते हैं, तो शेरिडन्स को ये पता चलता है कि जो उनके जो पड़ोस में जो एक गरीब बंदा वर्किंग क्लास मतलब से वो जो बिलोंग करता था, मिस्टर स्कॉट है, वो मर गया है। While Laura believes that the body should be called off, neither Joyce nor their mother agrees। लेकिन ल्यूरा जो बहुत अफेक्शनेट होते हैं, वो बोलती है, उसको लगता है कि जो पार्टी है ये तो एक फिटाइल सा चीज़ है, ये तो कभी भी हम कर सकते हैं, उसको हमें अभी कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि हमारे पड़ोस में कोई मर गया है। लेकिन उसकी बात ना उसकी बहन सुनने के लिए तैयार होती है और ना ही उसकी माँ। यहाँ पे इन दोनों का एटीट्यूड, जो अपर क्लास लोगों का एटीट्यूड यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो Lyra is her conscience by deciding to forget the matter until the party is over। तो आप ये अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने आप से ये ऐसा सोचती है कि चलो कोई नहीं, पार्टी ख़त्म होने तक मैं तो फिर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं बर्दाश्त करके बैठूंगी, फिर देखती हूँ आगे क्या होता है। When the evening comes, Mrs. Sheridan tells Lyra to bring a basket full of leftovers to the Scots house to expose her to the world beyond their estate। जब शाम हो जाते हैं, जो खाना वाना बचा होता है, लेफ्टओवर्स ना, जो बचे हुए खाने वाने, तो वो मिसेस शेरिडन ये बोलता है कि वो सारे खाने आप लेके जाओ और मिस्टर स्कॉट जो मर गया है बंदा, उनके घर में दे के आओ। वो दिखाना चाहती थी ल्यूरा को कि वो जो कंफर्ट जोन से आगे निकल के ये दुनिया के रियलिटी वो दिखाना चाहती थी। Laura is led into the poor neighbor's house by Miss Scott's sister, sees the pitiable figure of the widow and is led to the late husband's corpse। तो जब वो ल्यूरा पहुंच जाती है उनके घर में मिस्टर स्कॉट की, वो बहुत रहम आ जाती है। किस पे? पिटी मतलब रहम है।
तो फिर उसके विडो पे, मिसेस गॉड पे, जो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के सामने वो बैठी हुई होती है, कॉप्स हो गया डेड बॉडी. Here Lyra is intrigued by the sublimity of the corpse face and she finds death just as beautiful as life. उसको अचानक मिस्टर स्कॉट का वो जो मर गया है बंदा, उसका चेहरा दिखाई देता है और उसको मतलब इतना मतलब वो इतना पीसफुली वो मरा होता है, उसके फेस से उसको लगता है यार डेथ भी ऐसे ही खूबसूरत है जैसा जीना, जैसा ज़िंदगी. Having left the house, Lyra meets her brother Lurie in an alleyway. She finds herself unable to explain life and death conscientiously, and Lurie understands that his sister has come to realize her own mortality. Lurie जो है Lyra का भाई है, वो भी मतलब सेम होता है जैसे Lyra सोचता है, बहुत अफेक्शनेट होता है. जब वो उससे मिलती है अपनी बहन से, तो Lyra जो ऑलरेडी सब कुछ देख के आती है, वो अपने भाई को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि लाइफ क्या, डेथ क्या है. वो मतलब सारी चीज़ें वो देख के आती है. तब ल्यूरी समझ जाता है कि हाँ, मेरी बहन को भी अंदाज़ा हो गया कि बाहर की दुनिया कितना मतलब सफ़र करते हैं, कितना प्रॉब्लम्स है, और मोर्टालिटी, डेथ को उसने पास से महसूस किया है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.